श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। ज्ञान योग के बाद अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है, क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्मों का संन्यास लेना? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अब बताते हैं कर्म संन्यास योग। ये अध्याय सिखाता है कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि भीतर की आसक्ति का त्याग है। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म संन्यास की और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो वही स्पष्ट रूप से बताइए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरौ उभाव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा रखता है वही सच्चा सन्यासी है और वो सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अज्ञानी लोग ज्ञान और कर्म को अलग मानते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि एक मार्ग को भी सही से अपनाने पर दोनों का फल मिलता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति। ज्ञान से जो स्थिति मिलती है वही कर्म योग से भी प्राप्त होती है। जो ज्ञान और कर्म को एक देखता है वही सत्य को देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतो नः योग युक्तो मुनिल ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कर्म योग के बिना संन्यास कठिन और दुखद है, पर कर्म योग में स्थित साधक शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग में स्थित शुद्ध संयमी व्यक्ति सब में अपने आत्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः इति धारयन्। ज्ञानी समझता है मैं कुछ नहीं करता, देखना सुनना चलना बोलना ये सब इंद्रियां अपने विषयों में कार्य करती हैं। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो अपने कर्म ब्रह्म को अर्पित कर आसक्ति त्याग कर करता है वो पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध्यै। योगी शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं केवल आत्मशुद्धि के लिए। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। फल त्याग करने वाला योगी स्थायी शांति प्राप्त करता है, फल की इच्छा रखने वाला बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कर्वन् न कारयन्। जो मन से सभी कर्मों का संन्यास कर देता है वो शरीर रूपी नगर में शांत रहता है, न करता है न करवाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर न तो कर्म करता है न कर्म फल जोड़ता है, सब कुछ स्वभाव से होता है। नाद्येत कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ईश्वर न किसी का पाप लेता है न पुण्य। अज्ञान से ढके ज्ञान के कारण जीव भ्रमित होते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है उनका ज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकाशित करता है। तद्बुद्धेयस्तदात्मानस्तः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जो बुद्धि आत्मा और लक्ष्य से परमात्मा में स्थित होते हैं वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च
पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब में समान आत्मा को देखते हैं। इहैव तैहि जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही जन्म मृत्यु पर विजय पाली है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय मिलने पर विचलित नहीं, वही ब्रह्म में स्थित ज्ञानी है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता वो आत्मा में स्थित सुख को पाता है। ये ही संस्पर्श जाब होगाः दुख योनय रेवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय सुख दुख के कारण है और क्षणिक है, ज्ञानी उनमें रमण नहीं करता। शक्नोति इहैव सोद्धुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो शरीर छोड़ने से पहले ही काम क्रोध को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी और सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो भीतर ही सुख, प्रकाश और आनंद पाता है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। पाप रहित संशय मुक्त संयमी ऋषि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोधा वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से मुक्त साधकों के लिए चारों ओर ब्रह्म निर्वाण ही है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः स सदा मुक्तः एव सः। जो ध्यान में इंद्रिय, मन, प्राण को नियंत्रित कर इच्छा, भय और क्रोध त्याग देता है वो सदा मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। जो मुझे यज्ञों का भोक्ता, सभी लोकों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र जानता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और आत्म संयम का गूढ़ मार्ग बताएंगे। अध्याय 6 ध्यान योग। जय श्री कृष्ण।